अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नो सप्लाई एंड नो डिमांड कैंडल। हम लोग इसको पहचानेंगे, नो डिमांड कैंडल क्या है, नो सप्लाई कैंडल क्या है, इसके बाद में मार्केट का मूव क्या होता है, ये कैंडल बनने के बाद में मार्केट क्या किस ट्रेंड में जाती है और किस ट्रेंड से और किस ट्रेंड में चेंज हो रही है मार्केट, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं नो सप्लाई कैंडल क्या होती है। नो सप्लाई कैंडल मैं आपको बताता हूँ इसको हायर टाइम फ्रेम में। 4 आवर इज ओके। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, नो सप्लाई कैंडल आपको कहाँ पे देखना है? जब मार्केट हायर बाई ट्रेंड से, जब मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट बेरिश में है, ठीक है, मार्केट ना ऊपर से जब नीचे आ रही है, यहाँ पे किसी अपना सपोर्ट की जगह पे, किसी सपोर्ट की जगह पे आपको देखना है, वहाँ पे बनेगा नो सप्लाई कैंडल। नो सप्लाई मतलब कि वहाँ पे सप्लाई खत्म है और वहाँ से डिमांड स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं, उस कैंडल को कहते हैं हम लोग नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। और उसी तरीके से नो डिमांड कैंडल भी उसी तरीके से है। जैसे मार्केट अभी अपसाइड में जा रही है, डाउन से मार्केट अपना अपसाइड जा रही है, मार्केट बुलिश है, किसी एक पॉइंट पे जाके वहां पे रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया के पास जाने के बाद में मार्केट वहां से आप वो जो कैंडल है, नो डिमांड कैंडल जब वहां पे आएगी, उसके बाद में मार्केट सेल होने वाली है। अभी उस कैंडल को आप पहचानेंगे कैसे? उस कैंडल को मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको वॉल्यूम के साथ में समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल हम लोग की कहाँ पे देखें। अभी मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि नो सप्लाई कैंडल कौन सी है। नो सप्लाई के बाद में वहां से डिमांड स्टार्ट हो जाती है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चले जाती है मार्केट। हम लोग वहां पे पहले वो समझेंगे, ठीक है। मार्केट में अभी ऐसे नहीं कि ये आपको हर जगह बनने वाली है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैंडल का मतलब ये है, जो नो डिमांड नो सप्लाई कैंडल है, नो डिमांड कैंडल है, इसके बाद में मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से हो जाता है। हम आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कभी बड़े टाइम फ्रेम में भी बनता है, सेम उसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में भी बनता है। आपको वो चीज़ बनने के बाद में, नो सप्लाई और नो डिमांड कैंडल बनने के बाद में आपको ट्रेड लेने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, कि ट्रेड उसके बाद में ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं नो सप्लाई कैंडल बताता हूँ। अब ये कैंडल है, यहाँ पे ये नो सप्लाई कैंडल है, ये जो छोटी सी रेड कैंडल है, अब इसको क्लियर तरीके से समझना। अब यहाँ पे ये जो छोटी वाली रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल और इसके नीचे जो वॉल्यूम लगा है, प्रीवियस दो कैंडल से छोटा वॉल्यूम लगा है। नो नो सप्लाई कैंडल को आप पहचानेंगे कैसे? आप इसको ये चीज़ में समझ लेना कि प्रीवियस जो दो कैंडल यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है, ये जो वॉल्यूम्स है, इन दो वॉल्यूम से कम इसको दो वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम इसमें लगना चाहिए। इसमें जब छोटा वॉल्यूम लगेगा और इसकी जो कैंडल बनेगी, वो कैंडल भी नैरो रेंज कैंडल बनेगी, छोटी वाली कैंडल बनेगी। अब जो ये है, ये कैंडल छोटी कैंडल है, और यहाँ पे नीचे जो वॉल्यूम लगा है, ये भी वॉल्यूम इन दो वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम है। इसमें इसमें वॉल्यूम कम है और यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना है। ये हमारा हो गया नो सप्लाई। यहाँ से अभी जब प्राइस नीचे आ रही है, जब प्राइस इस जगह पे आ गई, यहाँ से इतने ऊपर से प्राइसेस जब नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद में, यहाँ पे तो कोई प्रीवियस सप्लाई का एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट है। इस एरिया के पास आने के बाद में यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गई, यहाँ से डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं कि आप इस कैंडल के बाद में डायरेक्टली आप बाई करने लगो, आपको इस कैंडल के बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल कौन सी है? इसके बाद में आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, जो ये ब्लू कैंडल है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ये कैंडल के बाद में आपको बाइंग करना है। अब ये जो कैंडल है, ये भी कैंडल इज ओके, क्योंकि इसने या विक मार के यहाँ पे आके इसी रेड कैंडल के इनसाइड में क्लोजिंग दिया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसी के इनसाइड में क्लोजिंग दिया हुआ है। और ये कैंडल भी ओके, इसके अप साइड में क्लोजिंग दिया, ये आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। इस कैंडल के बाद में आप इसी कैंडल के बाद में आप बाई कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप
आराम से बैठ सकते हो कि आपका मूव फर्स्ट पहले मूव तो आपका यही हो जाएगा, ये स्विंग पॉइंट आपका पहला मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका सेकंड टीपी हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस चीज को पहचानना है कि नो सप्लाई कैंडल कौन सी है। अब ये नो सप्लाई कैंडल इसके हो गया। अब मैं आपको इसी तरीके से नो डिमांड कैंडल बताता हूँ। नो डिमांड कैंडल हमेशा ये बनेगी अप साइड में, नो सप्लाई आपको डाउन साइड में देखना है। अभी आपने किसी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। अभी जैसे अभी ये यहाँ पे देखना, इस जगह पे मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे प्रीवियस आपका ये अनमिटिगेट एरिया था। जब मार्केट यहाँ से आके इसी का इस सपोर्ट का टेस्ट करके जब मार्केट यहाँ से गई है तो दोबारा इस जगह पे नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये एक ही बार मिटिगेट हुआ है। मिटिगेट और अनमिटिगेट के मतलब बारे में भी आप समझ जाओगे, आपको मैं बताता हूँ। जैसे अभी प्राइसेस यहाँ पे आके एक बार टैप करके मार्केट चली गई, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जितने ऑर्डर्स लगे हुए थे वो लगे हुए थे, जो बाकी ऑर्डर्स पड़े हुए थे वो तो अभी नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार मार्केट इस जगह पे नीचे नहीं आई है। जब मार्केट जब भी इस जगह पे आएगी, यहाँ पे तो बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, यहाँ पे तो वॉल्यूम बड़े लगे, और मार्केट ने बायर्स ने मार्केट को यहाँ से फिर से उठा लिया। इस तरीके से आप समझो ये अनमिटिगेट एरिया था, अब यहाँ पे मिटिगेट हो गया है, इसको यहाँ पे इसने टैप करके वापस से मार्केट ऊपर चली गई है। नेक्स्ट टाइम ऐसा है कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो चांसेस बहुत कम है कि इस ये एरिया यहाँ पे इसको रोक ले, तो गिर सकती है मार्केट, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे मार्किंग लगा लिया, और यहाँ पे आने के बाद में आपको कैंडल आपको सर्च करना है। आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हैमर कैंडल हो गया, इनगल्फिंग कैंडल हो गया, इस तरीके से आपको कैंडल को पहचानना है। वो कैंडल बनने के बाद में आपका ट्रेड, वहां से आपको ट्रेड लेना है उस कैंडल बनने के बाद में, ठीक है। अभी इस एरिया पे यहाँ पे नो सप्लाई कैंडल बनी हुई है, तो नो सप्लाई कैंडल के हिसाब से आपने यहाँ से बाई कर लिया, तो आपका ट्रेड आपका प्रॉफिट में निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको नो डिमांड कैंडल बताता हूँ। नो डिमांड कैंडल आपका बनेगा अप साइड में, जो रेजिस्टेंस लेवल होगा उस लेवल पे आपका नो डिमांड कैंडल बनेगा। जैसा कि किसी कोई हायर टाइम फ्रेम का आपका रेजिस्टेंस एरिया हो, हायर टाइम फ्रेम का कोई अपना ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, उस जगह पे आपको देखना है, आपने मार्किंग किया हुआ है उस जगह पे आपको देखना है कि वहां पे किस तरीके से बनेगी। हाँ, दूसरी और ये बात है कि जो ये नो सप्लाई कैंडल जो बनेगी, नो सप्लाई कैंडल इस तरीके से आपको समझना है कि आपका ये वॉल्यूम रेड होगा और कैंडल भी रेड कलर की होगी, ठीक है। ये सेलिंग कैंडल होगी, ये नहीं कि ऐसे नहीं कि बाइंग कैंडल होगी, ये कैंडल सेलिंग कैंडल होगी। इसी इसी को आपको पहचानना है, ठीक है। आपको मैं नो डिमांड कैंडल के बारे में बताता हूँ। नो डिमांड कैंडल कहाँ पे बनी है, मिल जाएगी यहीं पे। नो डिमांड कैंडल जब आएगी वहां पे आपको समझ जाना है कि डिमांड वहां से खत्म है, अब उस जगह पे डिमांड है नहीं है। ये जो कैंडल बनी है ये भी नो डिमांड कैंडल है। जो ये कैंडल बनी है छोटी वॉल्यूम छोटी वाली कैंडल बनी है, और इसमें वॉल्यूम छोटा वॉल्यूम लगा हुआ है। प्रीवियस दो वॉल्यूम से इसमें छोटा वॉल्यूम लगा है और छोटी कैंडल बनी हुई है, तो मार्केट यहाँ से डाउन आ गई। लेकिन आपको ये नहीं कि ये कैंडल बनते ही आपने सेल ले लिया, आपको वेट करना है। आपको इसमें साइन ऑफ वीकनेस आपको नजर आना चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट कैंडल इसकी सेलिंग की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए या इसी के बॉडी के अंदर क्लोजिंग हो जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ये कैंडल इसके बॉडी के अंदर क्लोजिंग होने के बाद में ऊपर चली गई, लेकिन आप इस जगह पे देखना, इस जगह पे क्या बना है, यहाँ पे तो नो डिमांड कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ से अभी डिमांड खत्म हो चुकी है, यहाँ से अभी आपको सेलिंग प्रेशर आएगा, यहाँ से सप्लाई आएगा, तो यहाँ पे नो डिमांड कैंडल तो बनी है, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस नहीं मिला अपने को। हम लोग को यहाँ पे सेल सेल के लिए अभी यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन है नहीं है, कैंडल तो बन चुकी है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पे अपसाइड ऊपर चले जाके इसके विक के ऊपर क्लोजिंग की है। हम लोग तब तक वेट करेंगे। हम लोग को कौन सी कैंडल चाहिए, रेड कैंडल चाहिए, सेलिंग की कैंडल चाहिए जो इसके नीचे क्लोजिंग दे या इसके बॉडी के इनसाइड में क्लोजिंग दे, उसके बाद में हम लोग सेल करेंगे। उसी के ऊपर उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग वेट करेंगे। इस तरीके से आपको पहचानना है। ऐसे नहीं कि आपको मैंने जिस हिसाब से यहाँ पे बताया हर जगह पे उसी तरीके से बनेगी, नहीं बनेगी। आपको वो चीज़ को समझना है, आपको एक्सपीरियंस कंटिन्यू आपका होते रहेगा, इसमें आपको इसमें अच्छी अच्छा खासा ग्रिप हो जाएगा। आपको मैं और कहीं दिखाता हूँ इसी टाइम फ्रेम में, जो यहाँ पे बना है ये भी कैंडल वही है। छोटी नैरो रेंज कैंडल से नॉर्मल कैंडल तक ओके,
अब जो यहाँ पे बना है, ये छोटा सा वॉल्यूम लगा है, यहाँ पे मीडियम कैंडल बनी है, उसके बाद में रेड कैंडल बन गई है। जो ये जो अपना सिर्फ ये दो कैंडल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये दो कैंडल को मिला के ये बन जाएगा यहाँ पे नो डिमांड कैंडल। यहाँ पे कोई प्रीवियस का रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ पे नो डिमांड कैंडल बन गई। ये रेड कैंडल ये कंफर्मेशन कैंडल भी हो गई, इसमें दो कंफर्मेशन हो गए। जैसे कि आप यहाँ पे नो डिमांड के साथ में हम लोग को देखना क्या है, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस देखना है, एक रेड कैंडल आना चाहिए, उसके बाद में हम लोग ट्रेड को लेंगे और इसी के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे दूसरा, मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था इनगल्फिंग कैंडल के बारे में, इनगल्फिंग भी हुई है यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये रेड कैंडल इसको इनगल्फ करके इसके नीचे क्लोजिंग की है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो साइन मिल गया, दो सिग्नल मिल गया, इसके बेसिस पे भी हम लोग आराम से ट्रेड हमारा आराम विन हो जाएगा इसमें। तो मैं आपको ये छोटे टाइम फ्रेम में कहीं बताता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम आप कहीं पे भी देख लो। मैं आपको 30 मिनट में दिखाता हूँ, 30 मिनट में भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसको आप देखना है, नो डिमांड कैंडल को देखना है आपको अप साइड में, और नो सप्लाई को देखना है डाउन साइड में। उस कैंडल के बाद में आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे देखना, नहीं ये कैंडल नहीं है वो, इस कैंडल के बारे में समझ रहा था, वो नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे कैंडल बनी है, अब इस चीज को देख लो। कहाँ हो गया, जो यहाँ पे प्रीवियस दो वॉल्यूम से सबसे छोटा वॉल्यूम लगा है, और यहाँ पे छोटा सा कैंडल बनी हुई है, छोटी कैंडल बनी हुई है, और इसके बाद में मार्केट का मूव सीधा अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, आप कोई भी टाइम फ्रेम में देखो आपको सेम नजर आएगा, लेकिन आपको उसके बाद में आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए या साइन ऑफ वीकनेस चाहिए। जैसे अभी नो डिमांड कैंडल बनेगी, तो वहां पे उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल आपको सेलिंग वाली कैंडल चाहिए, या नो सप्लाई वाली कैंडल बनी है तो उसके बाद में आपको डिमांड वाली कैंडल चाहिए, जो आपको कंफर्मेशन या बुलिश कैंडल चाहिए आपको, उस कैंडल के बाद में आप ट्रेड लेंगे। ऐसे मैं जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो ये हर जगह पे नहीं बनेगा, लेकिन आपको बस आइडिया होना चाहिए कि इस कैंडल के बाद में मार्केट क्या मूव दे सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। आपको हर एक चीज़ पे नज़र रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है, तो उसके लिए आपको उन सब चीज़ों को देखना होगा कि ये एक एक कैंडल को आपको पहचानना होगा कि वो कैंडल क्या कह रही है, हम लोग उस कैंडल के बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले या ना ले, उस चीज़ के बारे में भी आपको समझना होगा। यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के बाद में ही देखना आप यहाँ से सेलिंग हो गई। जो ये कैंडल है, जो ये वॉल्यूम है, प्रीवियस टू वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम है, यहाँ पे नैरो रेंज छोटी सी कैंडल है, ये कैंडल के बाद में आपका साइन ऑफ वीकनेस आ गया। ये रेड कैंडल के बाद में आप सेल यहाँ से लगाओगे, यहाँ से ट्रेड डालोगे, तो इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, तो मार्केट कितना नीचे मूव देगी। इसी तरीके से हर टाइम फ्रेम में सेम सेम हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक इस एरिया पे समझ देखना है, आप उस चीज़ को बराबर से प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।